अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वानिया जैदी, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से बात करूंगी। टुडे आई विल टॉक अबाउट सुपर एंटी एजिंग फूड्स। ये एक काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ऐसे कौन से खाने हैं जिससे हम एजिंग को डिले कर सकते हैं, अपनी स्किन को फ्रेश कर सकते हैं और अपने एनर्जी लेवल को भी बेहतर कर सकते हैं। चलें जी, सो लेट्स टॉक अबाउट फूड्स दैट हेल्प यू डिले योर एजिंग प्रोसेस। सबसे पहले मैं बात करूंगी फ्रूट्स के हवाले से। वो फूड्स जो सुपर एंटी एजिंग होते हैं उनमें प्रोमिनेंटली हमारे पास बेरीज आती हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज, रसबेरीज, ब्लूबेरीज और ग्रेप्स भी इसी लिस्ट में आते हैं। ये सब बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारी एजिंग के प्रोसेस को डिले करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स जिसमें ब्रोकली, कैबेज, स्प्राउट्स, कॉलीफ्लावर, रेडिश, टर्निप और रेड पेपर बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं आपकी एजिंग को डिले करने में। दे आर ऑल रिच इन विटामिन सी एंड दे हैव एंटी कैंसर सब्सटेंसेस इन देम, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा सोर्स है अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं और अपनी एजिंग को डिले करना चाहते हैं। कुछ और सब्जियां इसी लिस्ट में आती हैं, इसमें हमारे पास है टोमेटो। लाइसोपीन नामी सब्सटेंस में रिच होता है जो हमारे हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है और हमें स्टमक, माउथ और लंग कैंसर से भी बचाता है। इसके अलावा गार्लिक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमें ब्लड प्रेशर के इशू में भी हेल्प करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और हमें स्किन इन्फेक्शन से भी बचाता है। इसके अलावा नट्स का इस्तेमाल दिन में एक दफा लाजमी करें। आप 12 से 14 नट्स, जिसमें स्पेसिफिकली आलमंड्स और वॉलनट्स आते हैं, उनको दिन में एक दफा जरूर कंज्यूम करें। सारे ही नट्स मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ई, आयरन, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हैं और आपको डेयरी प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप दही का इस्तेमाल भी जरूर करें। दही के अंदर प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स उसको एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग फूड बनाते हैं। इसके अलावा ओट्स इस्तेमाल करें। ओट्स का वैसे तो डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है हमारी एजिंग के साथ, लेकिन ये बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को प्रिजर्व करने में और इसके अंदर स्किन हीलिंग जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो इसको बहुत अच्छा सोर्स बनाते हैं एक एंटी एजिंग फूड का। इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप हर ऑल्टरनेटिव डे अपने नाश्ते में ओट्स का इस्तेमाल जरूर करें। ओट मील के साथ बॉइल्ड एग लें, ये बहुत परफेक्ट और बहुत न्यूट्रिशियस नाश्ता है। अगर आप ज्यादा देर तक अपनी स्किन को फ्रेश रखना चाहते हैं, एजिंग से बचाना चाहते हैं, तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल बढ़ा दें। ये बहुत बेहतरीन सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। इसके अलावा इसमें पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज से हमारी स्किन को प्रिवेंट करते हैं और हमारी बॉडी को इन्फ्लेमेशन से भी दूर रखते हैं। अगर मैं स्पाइसेस में बात करूं तो टर्मरिक, हल्दी बहुत अच्छा सोर्स है आपकी स्किन को फ्रेश रखने का और आपके एजिंग के प्रोसेस को डिले करने का। ये हमारी एक्नी में हेल्प करता है, हमारी स्किन की रेडनेस को रिड्यूस करता है। अगर किसी की स्किन सन रेज की वजह से डैमेज हुई है तो उसके लिए भी हल्दी का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है। हल्दी हमारे पास बहुत से फेशियल्स में भी यूज होती है, वो इसीलिए क्योंकि ये स्किन कैंसर से भी प्रिवेंट करने में अपना रोल प्ले करती है। इसके अलावा आप सी फूड को अपनी डाइट में लेके आए, स्पेसिफिकली फैटी फिश को, जिसमें हमारे पास सालमन आती है, टूना आती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं और ये बहुत प्रोमिनेंट एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में भी बहुत काम आते हैं। इसके अलावा आप सोयाबीन्स इस्तेमाल करना शुरू हो जाए। सोयाबीन्स हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो खवातीन जो मेनोपॉज से गुजर रही हैं या वो मेनोपॉज एक्सपीरियंस करने वाली हैं, उनको अपनी डाइट में सोयाबीन जरूर बढ़ाने चाहिए। ये ना सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, आपकी बॉडी को इन्फ्लेमेशन से बचाता है, बल्कि आपकी स्किन को फ्रेश रखता है और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को भी होने से रोकता है। चलें जी, ये सब तो था उन खानों के हवाले से जो सुपर एजिंग फूड्स कहलाते हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि आप एक्टिव रहा करें। वो लोग जो ज्यादा एक्टिविटी में अपना दिन बसर करते हैं उनके अंदर एजिंग को डिले करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो हर वक्त अपने बिस्तर पे पड़े रहते हैं। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगी, अगर आप जिंदगी की उस स्टेज पे हैं जब आपको लग रहा है कि अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ या अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे स्किन में एजिंग नजर आना शुरू हो गई है, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपने क्लाइंट्स की भरपूर काउंसलिंग करती हूँ। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, यू हैव लिव्ड अ ब्यूटिफुल जर्नी और आपकी स्किन के रिंकल्स
और आपकी एजिंग उसी जर्नी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसलिए इसे शर्म मत करें, रिलैक्स, आपने जिया है तो वो नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये मेरे बताए हुए खाने आप अपनी डेली रूटीन में ऐड करेंगे तो ना सिर्फ ये आपकी एजिंग को डिले करेगा, बल्कि आपको ऐसे बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होंगे जो आपको अपनी मिड एज में या ओल्ड एज में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देंगे। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर लगी है सो गिव इट थम्स अप। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।